मूवी की शुरुआत होती है येलेना से, जो कि सीआईए डायरेक्टर वैलेंटीना के लिए सीक्रेट एजेंट का काम कर रही होती है। लेकिन फिर भी उसे लगता है कि उसकी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं है। उसे महसूस होता है कि वो एक खाली दुनिया यानी वॉइड में जी रही है, जो कि अंधेरे से भरी हुई है। ये सब इसलिए होता है क्योंकि इसकी बहन मर गई थी, जिसका गम उसके दिल में छुपा हुआ था। फिर सीन शिफ्ट होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस की तरफ, जहां पर वैलेंटीना पर लगा हुआ ये इल्ज़ाम लगता है कि वो लोगों पर छुपकर एक्सपेरिमेंट कर रही है, ताकि वो लोगों को सुपर ह्यूमन बनाया जा सके, जो कि इलीगल है। वैलेंटीना अपने डिफेंस में सिर्फ इतना कहती है कि मैं सिर्फ दुनिया को बचाने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि अब एवेंजर्स नहीं आएंगे। कोर्ट फैसला करती है कि वैलेंटीना के सारे इंस्टीट्यूट की तहकीक की जाए, जिसके बाद उसे सज़ा या इल्ज़ाम के रिहा किया जाएगा। इसके बाद हमें वैलेंटीना नज़र आती है, जो कि मलेशिया के एक रिसर्च सेंटर में, जहां पर वो एविडेंस मिटाने गई हुई होती है जो वैलेंटीना के खिलाफ जा सकता था। सीआईए एजेंट ने पहले ही सब लैब उड़ा दी थी, सिर्फ ये आखिरी लैब बचा था। येलेना वहां साइंटिस्ट को इतना डरा देती है कि वो खुदकुशी कर लेता है। फिर येलेना रिमोन बॉम्ब से उस बिल्डिंग को उड़ा देती है। मिशन कंप्लीट करने के बाद वो अपने स्टेप फादर एलेक्सी के पास जाती है और उससे अपनी उदासी के बारे में बताती है। एलेक्सी उसे मशवरा देता है कि ऐसे मिशन करो जिसका कोई मकसद हो, जहां लोग उसकी कदर करें। येलेना को ये बात पसंद आती है। वो वैलेंटीना से कहती है कि अब सीक्रेट मिशन नहीं करेगी, वो अब सब कुछ ओपनली करना चाहती है। वैलेंटीना राजी हो जाती है, लेकिन एक शर्त पर। कहती है कि एक आखिरी सीक्रेट मिशन करना होगा, उसके बाद तुम आज़ाद हो। वो उसे एक सीक्रेट वार्ड पर एड्रेस पर देती है, जहां पर एक एजेंट आवा स्टार छुपी हुई होती है, जिसको डिसअपियर होने की पावर्स होती हैं। वैलेंटीना कहती है कि आवा रिसर्च चुरा रही है और उसे रोकना होगा, अगर ज़रूरत हो तो मार भी देना। येलेना तैयार हो जाती है। जब वो वॉल्ट में जाती है तो आवा कहीं नज़र नहीं आती, लेकिन एक लड़का जॉन उस पर हमला कर देता है। फिर एक तीसरा एजेंट भी आ जाता है, जो कि जॉन पर हमला करता है। इसी दौरान एवा भी उभार आ जाती है और तीसरे एजेंट को मार देती है। यहाँ वेलिना कंफ्यूज हो जाती है कि हो क्या रहा है। तभी एक डरा हुआ लड़का बॉब सामने आता है और वार्ड के तमाम दरवाजे बंद हो जाते हैं। येलेना को समझ आ जाता है कि वैलेंटीना ने उसे धोखा दिया। वो चाह रही थी कि ये सारे एजेंट एक दूसरे को मार दे ताकि एविडेंस खत्म हो जाए। येलेना सब एजेंट्स को बताती है कि यहाँ सब वैलेंटीना की साजिश है। अब एवा, वेलिना, जॉन और बॉब वार्ड में फंस जाते हैं। जब एवा निकलने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि वो साउंड वेव बैरियर्स में फंस जाती है। वैलेंटीना ब्लास्ट का ऑर्डर दे देती है, लेकिन एवा बैरियर्स के बैटरी निकालकर फ्री हो जाती है और सबको बचा लेती है। वैलेंटीना को जब पता चलता है कि वो जिंदा है, वो ऑर्डर देती है कि सबको मार दिया जाए। सीसीटीवी में वो बॉब को भी देख लेती है, जिसे वो पहचानती नहीं थी। फिर उसे याद आता है कि वो बंदा है जिसके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया हुआ था और वो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया था। वार्ड में बॉब कहता है कि उसे कुछ याद नहीं, सिर्फ इतना याद है कि उसने ब्लड डोनेट किया था। जॉन समझ जाता है कि बॉब झूठ बोल रहा है और उसे पीटने लगता है, लेकिन येलेना बीच में आ जाती है। वो कहती है अगर जिंदा रहना है तो टीम बनकर काम करना होगा। जॉन अपनी ताकत से दीवार तोड़ता है और लिफ्ट तक रास्ता बनाता है। लिफ्ट का पावर भी कट होने की वजह से लिफ्ट बंद होती है, लेकिन वो कहता है कि हम आपस में कमर बांधकर एक दूसरे के पीछे ऊपर जा सकते हैं। दूसरी तरफ वैलेंटीना को सब कुछ पता चल जाता है। उसे कंफर्म हो जाता है कि बॉब के अंदर पावर्स हैं। इन लोगों को लिफ्ट से बाहर निकालते वक्त वैलेंटीना के कुछ लोग उनका पीछा करते हैं। येलेना वैलेंटीना के गार्ड्स का यूनिफॉर्म पहनकर बाहर निकलती है, लेकिन गेट पर गार्ड रोक लेते हैं। फाइट शुरू हो जाती है। तभी बॉब हवा में फायरिंग करता है ताकि सबका ध्यान उधर ले जाए। वो कुछ कहना चाहता था, लेकिन गार्ड्स उसे थ्रेट समझकर गोलियां चला देते हैं। वैलेंटीना उसे रोकना चाहती थी, लेकिन देर हो जाती है। लेकिन बॉब मरता नहीं है।
उसके सारे जख्म ठीक हो जाते हैं और वो हवा में रॉकेट की तरह उड़ जाता है। ये देखकर येलिना, जॉन और अवा हैरान रह जाते हैं। जॉन बताता है कि ये वैलेंटीना का एक्सपेरिमेंट था। जो वैलेंटाइन कहती है कि बॉब को जिंदा पकड़ा जाए, बाकी तीनों एजेंट को मार दिया जाए। एलेक्सी भी आ जाता है और येलिना को बताता है कि उसने वैलेंटीना का मारने का प्लान बनाया था। वो लोग भाग रहे होते हैं जब वैलेंटीना के लोग फाइटिंग करते हुए जॉन की शील्ड भी फेल हो जाती है। लेकिन तभी एक हीरो आता है और वैलेंटीना के लोगों की गाड़ियों को उड़ा देता है। सीन शिफ्ट होता है वैलेंटीना और बॉब का वॉच टावर में। बॉब परेशान होता है। वैलेंटीना उसे कहती है, मैंने तुम्हारी बोरिंग जिंदगी को कीमती बना दिया, अब तुम किसी भी इंसान से ज्यादा ताकतवर हो। जब वो उसका हाथ पकड़ती है, वैलेंटीना खुद उस अंधेरे में चली जाती है। उसके चाइल्डहुड के दुख याद आ जाते हैं। फिर वो असिस्टेंट को प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारी करने को कहती है। दूसरी तरफ वो हीरो जो उन्हें चाहता था, वो बंदे का नाम बकी होता है, उन्हें कहता है कि तुम सब वैलेंटीना के खिलाफ गवाही देनी होगी। लेकिन सब कहते हैं कि पहले वैलेंटीना को रोक दो। येलिना कहती है, हम इतने अच्छे नहीं जितने तुम हो। बकी कहता है, मैं भी कभी तुम्हारी तरह था, लेकिन मैंने नई जिंदगी शुरू की, तुम भी कर सकते हो। सब उसका साथ देने को तैयार हो जाते हैं। अब वैलेंटीना बॉब को ट्रेन कर रही होती है कि कैसे अपनी बॉडी और माइंड के जरिए वो सब कुछ कंट्रोल करे। तभी सब लोग वॉच टावर में पहुंच जाते हैं। वो पहले गार्ड से लड़ते हैं। वैलेंटीना स्पीकर पे कहती है, ऊपर आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। ऊपर जाकर वो बॉब को यूनिफॉर्म पहना हुआ देखते हैं। वैलेंटीना कहती है, ये है मेरा सेंट्री, इसके पास 10 एवेंजर जितनी ताकत है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सेंट्री सबके साथ लड़ेगा और अपनी ताकत दिखाएगा। येलिना को लगता है कि ये सब गलत हो रहा है। येलिना ने सेंट्री को समझाने की कोशिश की, ये सब मत करो, लेकिन सेंट्री उल्टा येलिना को समझाना शुरू कर देता है, तुम भी वैलेंटीना की टीम को ज्वाइन कर लो। ये सुनकर एलेक्सी को गुस्सा आ जाता है और वो सेंट्री पर हमला कर देता है। लेकिन सेंट्री का हल्का सा धक्का उसे दीवार के आर पार कर देता है। अब सब मिलकर सेंट्री पर अटैक करते हैं, लेकिन सेंट्री सिर्फ एक हाथ उठाकर सबको गिरा देता है। येलिना समझ जाती है कि वो सेंट्री को मिलकर नहीं हरा सकते, तो वो डिसाइड करती है कि एनर्जी वेस्ट करने का कोई फायदा नहीं और वहां से निकल जाते हैं। वैलेंटीना सेंट्री को ऑर्डर देती है कि सबको ढूंढ के मार दो, लेकिन सेंट्री कहता है, मुझे इनसे कोई डेंजर नहीं है, इसीलिए मैं इनमें से किसी को नहीं मारूंगा। ये तुम्हारा मसला है, मेरा नहीं। नीचे सब लोग छुपे हुए होते हैं। येलिना अपने आप को लूजर महसूस करती है और सबको लूजर कह के चली जाती है। सब उसकी बात से निराश होकर वहां से चले जाते हैं। सिर्फ एलेक्सी उसका पीछा करता है, उसे मनाने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ सेंट्री को अपनी ताकत का एहसास होने लगता है और वो खुद को खुदा समझने लगता है। वैलेंटीना समझ जाती है कि अब वो उसके लिए खतरा बन गया है, इसीलिए वैलेंटीना किल स्विच का यूज करती है। लेकिन सेंट्री उस चीज को महसूस कर लेता है और वो उसका गला पकड़ लेता है। किल स्विच उसके हाथ से गिर जाता है। सेंट्री उसका गला घोट ही रहा होता है कि उसकी असिस्टेंट किल स्विच को उठाकर बटन दबा देती है। सेंट्री अचानक गायब हो जाता है। वो मरा नहीं होता, वो वॉइड में चला जाता है, एक ऐसी डायमेंशन जहाँ पे सिर्फ अंधेरा और नेगेटिविटी होती है। वो आसमान में उड़ता है। जब गार्ड उस पर गोली चलाते हैं तो वो शैडो में बदल जाते हैं। हेलीकॉप्टर से कुछ लोग अटैक करते हैं तो वो उनको भी शैडो बना देता है और हेलीकॉप्टर क्रैश कर देता है। जब बिल्डिंग टूटने लगती है तो येलिना और उसका ग्रुप लोगों की जान बचाते हैं। वो बड़े बड़े वॉल्स को हटाकर लोगों को सेव करते हैं। लोग उनको क्लैप देते हैं और उनको पहली दफा किसी ने इतनी रिस्पेक्ट दी थी। लेकिन फिर दोबारा मुसीबत आती है। सेंट्री अब लोगों को शैडो बनाकर नेगेटिविटी फैला रहा होता है। येलिना जानती है कि इसको मारना मुश्किल है, इसलिए वो खुद को वॉइड के हवाले कर देती है। वो भी शैडो बन जाती है। एलेक्सी उसे देखकर हिल जाता है। येलिना वॉइड में जाकर बॉब से बात करना चाहती थी, लेकिन जैसे ही वो वहां पर पहुंचती है तो उसकी सबसे बुरी यादें उसको नजर आती हैं। एक छोटी ही लड़की जिसकी मौत की जिम्मेदार वो अपने आप को समझती थी, वो बॉब को ढूंढने लगती है और एक दूसरी मेमोरी में उसे बॉब मिलता है। येलिना पूछती है, तुमने यहाँ सबको रोका क्यों नहीं? बॉब कहता है, ये मैं नहीं हूँ, ये तो वो है अंधेरा जो कि मेरी तन्हाई से पैदा हुआ है, यानी वॉइड। वो दोनों बॉब की पेनफुल मेमोरीज देखते हैं, उसका जालिम बाप, उसका दुख भरा बचपन, और येलिना या उसका हाथ पकड़ लेती है। लेकिन नेगेटिविटी उन दोनों को ख़त्म करने लगती है।
तभी उनके दोस्तों का ग्रुप भी वॉइड में आ जाता है। सब अपने बुरे पास से लड़ते हैं और मिलकर बॉब को बचाने का फैसला करते हैं। वो लोग बॉब की नेगेटिविटी से लड़ते हैं और आखिर में एक मेमोरी तक पहुंच जाते हैं जहां वैलेंटीना उस पर एक्सपेरिमेंट कर रही होती है। वहां उनको बॉब नहीं बल्कि वो वॉइड दिखाई देता है। वो शैडो फॉर्म में बॉब ही होता है। बॉब उससे लड़ता है लेकिन जितना उसे मारता है वो उतना ही शैडो बन जाता है। तभी येलेना उसे नीचे से पकड़ती है और उसे याद दिलाती है कि तुम अकेले नहीं हो, सबको हिम्मत देती है और नेगेटिविटी का अंधेरा छटने लग जाता है। बॉब के अंदर की डार्कनेस खत्म हो जाती है, सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। शैडो बने हुए लोग भी वापसी इंसान बन जाते हैं। बॉब की याददाश्त वापस आ जाती है। अब सब डिसाइड करते हैं कि वैलेंटीना को खत्म करना है। वो लोग वैलेंटीना के पास जाते हैं और येलेना उसे मारने जाती है, लेकिन देखते ही देखते वो कर्टन के पीछे प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने अरेंज करा रखा होता है। वैलेंटीना सबको न्यू एवेंजर्स के तौर पर इंट्रोड्यूस करवाती है और कहती है कि ये सारे इल्जाम झूठे थे। येलेना समझ जाती है कि वो कितनी चालाक है, लेकिन अब उसे चैन मिल जाता है कि अब उसको काम का क्रेडिट मिल गया और लोगों का प्यार भी। मूवी के एंड में हमें दिखाया जाता है कि एक नए सैटेलाइट थ्रेट के जरिए इन एवेंजर्स का सामना एक नए खतरे से होगा और इसी सीन पे मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है।